अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो दिल पर असर करती हैं, इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज सही बुखारी की इन अहादीस के साथ हम एक ऐसा सफ़र शुरू कर रहे हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने अमल, नीयत और रवैयों का आईना दिखाते हैं। ये फरामीन हमें बताती हैं कि अल्लाह को दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद है और दीन आसान भी है और ज़िम्मेदारी भी। आइए खामोशी से दिल संभालें और इन बातों को सुनें जो शायद हम रोज़ सुनते हैं मगर आज पहली बार समझ पाएँ। उन्होंने उमरो बिन सईद वाली मदीना से जब वो मक्का में इब्न ज़ुबैर से लड़ने के लिए फ़ौजें भेज रहे थे कहा कि ऐ अमीर, मुझे आप इजाज़त दें तो मैं वो हदीस आपसे बयान कर दूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दूसरे दिन इरशाद फरमाई थी। इस हदीस को मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने उसे याद रखा है, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस फरमा रहे थे तो मेरी आंखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया कि मक्का को अल्लाह ने हराम किया है, आदमियों ने हराम नहीं किया। तो सुन लो कि किसी शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, जायज़ नहीं है कि मक्का में खून रेज़ी करे या उसका कोई पेड़ काटे। फिर अगर कोई अल्लाह के रसूल के लड़ने की वजह से उसका जवाज़ निकाले तो उससे कह दो कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाज़त दी थी, तुम्हारे लिए नहीं दी, और मुझे भी दिन के कुछ लम्हों के लिए इजाज़त मिली थी। आज उसकी हुर्मत लौट आई जैसी कल थी, और हाजिर गायब को ये बात पहुंचा दे। यह हदीस सुनने के बाद रावी हदीस अबू शरीर से पूछा गया कि आपकी ये बात सुनकर उमरों ने क्या जवाब दिया। कहा यूं कि ऐ अबू शरीर, हदीस को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मगर हरम मक्का किसी खताकार को या खून करके और फितना फैलाकर भाग आने वाले को पनाह नहीं देता। सही बुखारी हदीस नंबर 104। या रब्बुल आलमीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन हमारे दिलों में उतर जाएं, हमारी सोच को दुरुस्त कर दें और हमारे अमल को अपनी रज़ा के मुताबिक बना दें। आमीन या रब्बुल आलमीन।